तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यू व्लॉग में। वहां पे हम तेजू भैया को मार नहीं रहे थे। जी हाँ दोस्तों, उनका काम तो है मार खाने लायक, बट वैसे भी हम उनको मार नहीं सकते क्योंकि वो तेजू भैया है। जी हाँ दोस्तों, मैं रेडी होके फटाक से उठाता हूँ अपनी दंडो और मैं आ पहुंचा था तेजू भैया के घर के बाहर क्योंकि मुझे तेजू भैया के बुलाना था। बट अचानक से तभी मैं देखता हूँ मेरी गड्डी हो चुकी थी खराब। जी हाँ दोस्तों, मैं गाड़ी के अंदर चाबी तो डाल रहा था बट मेरी चाबी नहीं घूम रही थी। जी हाँ दोस्तों, वो फंस चुकी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी मुझे दिखाई देती है भैंस और फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि गई भैंस पानी में, यह मुहावरा भैंस के ऊपर ये क्यों है, यह मुहावरा गाय के ऊपर या बैल के ऊपर क्यों नहीं है। तभी आते हैं शुभम भैया और शुभम भैया मेरी गाड़ी ठीक करते हैं और हम लोग निकल पड़ते हैं इसी सवाल का जवाब ढूंढने। हम आ पहुंचे थे गुरुजी के पास, तो मैंने गुरुजी को यही सवाल का जवाब पूछा। गुरुजी ने कहा तेल लेने गई भैंस, तुम भैंस का दाम बताओ, अभी भैंस को खरीद लेते हैं और फिर पूछेंगे कि तू पानी में क्या कर रही थी। मैंने बोला गुरुजी सीरियस मत हो। फिर हमने ली चाय क्योंकि चाय पीने से दिमाग ठंडा होता है, मेरा नहीं हमारे अप्पा का। जी हाँ दोस्तों, और हम चाय पी रहे थे तभी एंट्री होती है हैरी पॉटर की और एंट्री होने के बाद हमें दिखाई देते हैं भगवान जी। तो मैंने बोला भगवान जी इन खोजी कामों में मुझे शक्ति देना। मेरा प्रयास देख के शुभम भैया भी रो पड़े थे। तभी मैं देखता हूँ अप्पा बना रहे थे खुद के लिए कांच का घर। जी हाँ दोस्तों, और आपको तो पता ही है किसी महान आदमी ने कहा है जिसके घर कांच के होते हैं वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। जी हाँ, और आखिरकार अप्पा की मेहनत रंग लाई और अप्पा ने खड़ा कर दिया कांच का बंगलो। फिर वहां से गुरुजी ने कहा कि मुझे कुछ काम है, इसलिए द मान द लेजेंड गुरुजी निकल पड़े अपने घर के लिए और वहां से हम लोग भी निकल पड़े हमारे खोजी कामों के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमें पता चला था कि तेजू भैया आप पहुंचे एक अड्डे के ऊपर, तो हमने सोचा जाके वहां पे मारा जाए छापा और पकड़ा जाए और धर दबोचा जाए तेजू भाई को। जी हाँ दोस्तों, हम पहुंच चुके थे अड्डे के ऊपर, बट यहाँ पे हमें तेजू भाई तो नहीं मिले। यहाँ पे थे हमारे सौरभ भाई और हम सौरभ भाई से बातें ही कर रहे थे। उतने में एंट्री होती है तेजू भैया की और तेजू भैया की गाड़ी की चाबी अप्पा लाके मुझे दे चुके थे। तेजू भैया के एंट्री के बाद मेरा दिमाग घूम रहा था और मेरा दिमाग में शैतानी चालें चल रही थी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए शैतान का आदेश बोल के हमने तेजू भैया के ऊपर हल्ला बोल दिया क्योंकि हम इतनी देर से तेजू भैया का वेट कर रहे थे और तेजू भैया बस हमें हाय बोल के निकलने वाले थे, इसलिए हमने तेजू भैया के पकड़ के रखा था। बट ये साला इसकी चक्कर में शुभम के हाथ में लगा, मेरे सर पे लगा और तेजू भैया के भी हाथ में लगा दोस्तों। बट तेजू भैया तो आपको तो पता ही है, बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। जी हाँ दोस्तों, तेजू भैया हमसे छूट के निकल पड़े थे उनके प्लान के लिए, तो हमने सोचा हम भी क्या करेंगे, हम भी निकल पड़े अपने घर। आज के लिए इतना ही, कल का कल देखा जाएगा दोस्तों।